सिख या मजहब धर्म में जो है शहादत किसी किसी को नसीब होती है, हर किसी के उसमें नहीं है। लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने इदारों को, अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ है। कि हिंदुस्तान ने एक ड्रामा रचाया था और हमेशा पाकिस्तान ने अमन की, भाईचारे की जो है बात की। उन्होंने हमारे अमन भाईचारे को जो है हमारी बुज़दिली समझी। मैं अपने आर्मी चीफ का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाक आर्मी का और जितने दिफाई इदारे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग सड़कों पे निकले और उन्होंने जो है आवाज उठाई कि हम अमन चाहते हैं लेकिन हम बुज़दिल नहीं है। मतलब ये है कि लोग निकल आए और पाक आर्मी अपने दिफाई इदारों को कहा कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। तो हम इस पे आर्मी चीफ और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के शुक्रगुजार है कि उन्होंने लब्बैक का और चंद घंटों में जो है मार्का हक के शक्ल में जो है एक ऑपरेशन हुआ और इंडिया को जो है शिकस्त दी। हमेशा पाकिस्तान ने अमन भाईचारे की बात की, चाहे वो अभिनंदन की शक्ल में हो, चाहे वो दुश्मन मुल्क के लिए हमने करतारपुर साहब के रास्ते खोले। तो हम पाकिस्तान से यही मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान अब अमन चाहती है, पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि इस मुल्क ने सिक्योरिटी फोर्सेस में, आम पब्लिक में, उलमाए करम में जो है बहुत शहादतें दी। और आज के दिन जितने हमारे इस मुल्क के लिए जितने लोग शहीद हुए, रिसेंटली दरवेश साहब जो कि मतलब ना सिर्फ वो उलमाए करम थे बल्कि वो जनाब जो है एक इस्लाम का जो है मतलब इस्लाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस खिते के लिए जिसना उसने पॉजिटिव मैसेज किया, हमेशा अमन भाईचारे की जो है उन्होंने बात की। तो इस किस्म के लोगों को शहीद करना या इस जगह पे मतलब ये है कि हमारे सिख या मजहब धर्म में जो है शहादत किसी किसी को नसीब होती है, हर किसी के उसमें नहीं है। लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने इदारों को, अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ है। जैसे आप लोगों ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, मुल्क के अंदर भी जो अनासर है जो मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचा रहे, कभी सिखों की शक्ल में, कभी मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी की शक्ल में, तो मतलब ये है कि हम यही चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जैसे आप लोगों ने बाहर से ये गंदगी खत्म की, पाकिस्तान के अंदर भी ये गंदगी खत्म करो, हम तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे मतलब हम फॉर एग्जांपल जंग के हद में हमने उनको बताया कि हम किसी से कम नहीं है, हम लड़ सकते हैं। और यही जज्बा है, मैं और आप और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस, हम सब पाकिस्तान है। और हमारी मुंह बोली भाषा जो है वो पंजाबी है। पाक कहते, पाक को आस्तान कहते, सरजमीन को। ये वो पाक धरती है, ये वो पाकिस्तान है जहाँ पे बाबा गुरु नानक का जन्म भी हुआ, जय वफात भी। मुसलमान जो कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान का जो बुनियाद है वो कलमे के बुनियाद पे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान में जितने सिख आपको नजर आ रहे, इनके आबा अजदाद ने जो है कहा कि हम मरने के लिए तैयार है लेकिन इस धरती को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज भी अगर एक मुसलमान मक्का मदीना हज या उम्र के लिए जाता है तो पाकिस्तान की धरती हमारे लिए इतनी मुकद्दस है। आज भी हम फख्र करते हैं कि हम पाकिस्तान की इस धरती में, इस पाकिस्तान, चाहे वो ननकाना साहब हो, चाहे वो वजीरिस्तान हो, चाहे मोमंद हो, चाहे बाजवड़ हो, और चाहे पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, हमारे लिए इतना ही मुकद्दस है। क्योंकि मतलब यहाँ पे हमारे मजहबी हेरिटेज है, पाकिस्तान की तरक्की हमारी तरक्की है, पाकिस्तान की खुशहाली हमारी खुशहाली है। और आज के दिन जो है मैं पूरे पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने लब्बैक का और आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके से मुकाबला किया, तो आज के दिन में उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, और स्पेशली सिख कम्युनिटी, ये विदाउट यूनिफॉर्म इस मुल्क के जो है सिपाही है। और इस्तेकाम पाकिस्तान के थ्रू मौलाना आजाद खबीर साहब ने हमेशा अमन भाईचारे की बात की, जहां पे आपको जरूरत होगा मतलब हम आपके साथ है। और हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि हम रहे ना रहे, ये वतन अजीज पाकिस्तान जो है सदा आबाद और खुशहाल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।